नमस्कार, मैं हूं चित्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल CKR किचन में। फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। तो आइए आज बनाते हैं राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध हेल्दी और टेस्टी कोरमा के पराठे, जो कि ये मूंग की दाल का चूरा होता है जिसे राजस्थान में कोरमा कहा जाता है। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये कोरमा है जिसको हमने 1 घंटे तक पानी में भिगो दिया था, तो ये फूल कर दुगना हो गया है। ये इस तरीके का होता है। ये साबुत मूंग को दल कर जब मूंग की दाल बनाई जाती है तो फिर दाल को छानने के बाद में ये दाल का चूरा निकलता है, यानी कि ये दाल का एक तरीके से बारीक बारीक हिस्सा है दाल का ही। तो इसको स्टोर कर लिया जाता है और फिर इससे साल भर हम कोरमे के पराठे बनाते हैं। तो ये पानी में हमने भिगो दिया था, लगभग एक छोटी कटोरी के करीब लिया था, तो ये फूल कर दुगना हो जाता है। तो ये हमारा कोरमा भीग के तैयार है। तो ये प्याज ले लिए हमने, लगभग ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, ये लहसुन है 8-10 कलियाँ, हरी मिर्च ले ली है 2, और ये है हरा धनिया। मेरे पास सूखा हुआ देसी हरा धनिया था तो वो मैंने लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच सौंफ है और ये 1/2 चम्मच अजवाइन है, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, और ये 1/2 चम्मच हींग हमने ले ली है। तो ये सारे मसाले हम कोरमा के पराठे में यूज़ करेंगे। तो अब हम चॉपर में ये प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को बारीक कर लेते हैं। तो आप चाहे तो हरी मिर्च, लहसुन को और अदरक को कूट के भी ले सकते हैं। मैंने इन सबको एक साथ में ही चॉपर में चॉप कर लिया है। तो ये लहसुन भी डाल देते हैं, हरी मिर्च भी हमने डाल दी है। तो अब इसको हम बारीक कर लेंगे। तो ये देखिए इस चॉपर में बहुत ही अच्छे से एकदम फाइन चॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोरमा के पराठे एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही शानदार बनेंगे। तो ये देखिए सारी सामग्री को चॉप कर लिया है। ये हमने आटा ले लिया है, लगभग 250-300 ग्राम आटा है, वही रेगुलर जो गेहूं का आटा होता है रोटी बनाने का, वही हमने लिया है। और ये सारे मसाले जो हमने लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये हरा धनिया डाल देंगे। आपके पास फ्रेश हरा धनिया है तो वो भी आप इसमें बारीक बारीक काट के काफ़ी सारा हरा धनिया डालें तो उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये जो सारे हमने चॉप करके रखा था, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये डाल देंगे। और ये हमने जो कोरमा भिगा हुआ रखा था वो हम डाल देंगे। अगर आपके कोरमा में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो फिर छलनी में डाल के उसको पानी को निकाल कर फिर आप डालें, वरना आटा गीला भी हो सकता है। अगर आपके पास इस तरीके का कोरमा नहीं है तो फिर मूंग की दाल को मिक्सी में इस तरीके से आप बारीक कर लें और मूंग की दाल का कोरमा बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको एक बार हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कोरमे के पराठे का आटा लगा लिया है। तो ये आटा हमने मीडियम थिक लगाया है, ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। अगर आप सख्त लगाएंगे तो फिर पराठे भी आपके सख्त बनेंगे। तो आटे को हमने लगाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट दे दिया था। तो जितना पराठा हमको थिक करना है उतना हम पेड़ा ले लेंगे और उसको हम सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे। और अब इसको हम बेल लेंगे पराठा। तो मैं यहाँ पे गोल पराठा बेल रही हूँ। अगर आप चाहें तो लेयर परत वाला भी बना सकते हैं। तो बीच में आप ऑयल या फिर घी लगा के उसको फोल्ड करके और उसको बेल के तैयार कर लें। तो ये पराठे थोड़े से पतले होते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो थोड़े पतले ही बनाएंगे हम।
तो ये हम तवे पे डाल देते हैं सेकने के लिए। तो आप चाहें तो इसमें देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक हमारा सिक रहा है, तब तक दूसरा पराठा बेल के तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अगर इसमें आपकी दाल बची हुई लेफ़्ट ओवर दाल है अगर, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप कोरमा का पराठा बना सकते हैं। जैसे कि आपने कोरमा डाला है तो उसके साथ आप बची हुई जो लेफ़्ट ओवर दाल होती है, सुबह की दाल बची हुई है या फिर शाम की बची है, तो वो भी आप आटे में मिला सकते हैं कोरमे के साथ। तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें बची हुई दाल का यूज़ किया है। बिल्कुल इसी तरीके के आपके पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। तो एक साइड से सिकने के बाद में हमने पराठे को पलट दिया है और हम ऑयल लगा देंगे और इसी तरीके से दोनों तरफ हम ऑयल या फिर घी लगाते हुए अच्छे तरीके से पराठे को करारा हो जाए तब तक इसको हम सेक लेंगे। ये पराठे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, लेकिन खाने में ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। इन पराठों को आप कड़ी के साथ या फिर दही या रायते के साथ, हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, किसी भी अपनी मनपसंद चटनी या रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। तो बस इसी तरीके से सारे पराठे हम फटाफट से सेक लेंगे। तो राजस्थान में मूंग की दाल को साल भर के लिए साबुत मूंग से दाल को तैयार करके स्टोर किया जाता है और इस तरीके से जो ये कोरमा निकलता है छानने के बाद में दाल को, तो ये साल भर के लिए हम कोरमा को भी स्टोर कर लेते हैं और जब चाहे जब ये पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इस कोरमा के पराठे के अंदर पालक भी डाल सकते हैं बारीक काट के, हरी मेथी भी डाल सकते हैं, जो स्प्रिंग ऑनियन आते हैं हरे प्याज वो भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार लगते हैं और आपके पराठे और भी ज़्यादा पौष्टिक और हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप इसी कोरमा के पराठे में ऐड करके उनको खिलाएं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से काफ़ी हेल्दी पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें दाल का कोरमा है तो प्रोटीन हो गया इसमें और हरी सब्जियां भी हम डाल देंगे, तो फिर एक तरीके का बहुत ही हेल्दी पराठा बन के आपका तैयार हो जाएगा। कि अलग से बच्चों को हम दाल देते तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसी में हम दाल, हरी सब्जियां, सारा कुछ इसी में मिला सकते हैं। तो देखिए पराठे हमारे रेडी हैं। तो आइए फिर सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसको बटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने इसको अचार, केचप और दही के साथ सर्व किया है। तो ये हमारे राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध हेल्दी और टेस्टी कोरमा के पराठे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फिर अपना फीडबैक ज़रूर दें, रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरीके के एक बहुत ही शानदार नए और हेल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।